सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे मेरी यही उम्मीद है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो आज नहीं कल मैं भी यूट्यूब पे सक्सेस हो जाऊंगी और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो भी मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी हेलो वीडियो की फ्रेंड्स, गुड नोटिफिकेशन मॉर्निंग, आप लोग वेलकम बैक तुरंत टू मिले। माय चैनल। तो अभी सुबह के 10 बजा है और मैंने आज सुबह ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया और अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। नहीं तो इस टाइम मैं कभी कभी अपने मोबाइल में बिज़ी रहती हूँ, कुछ रील वगैरह अपलोड करती रहती हूँ ड्राफ्ट में, पब्लिक नहीं रहता है। पर आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मतलब ना मोबाइल देखने का मन कर रहा था, ना इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं मन कर रहा था कि मैं चेक करूँ। तो मैंने कहा चलो अपना मैं काम ही शुरू कर लेती हूँ और साथ साथ मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। तो बस सुबह मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी, मैंने कहा इसको अभी चेंज कर देते हैं और बहुत थक गई हूँ मैं। कल से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हूँ, परेशान फिर भी मैं हो गई उलझी हूँ, पड़ी हूँ, जान रही हूँ मेरे हाथ ऐसा में होता है कुछ ना नहीं, जैसे लगता है मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ बना लूँगी। तो ये कपड़ों का ढेर लगा है, कई दिन से लगा है, 4-5 दिन से। तो मैंने कहा इसको भी मैं कर लेती हूँ। ऐसा होता है ना, जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ मेरा काम वाम बहुत कम करने का मन करता है। मैं बस न सोने में होती हूँ न जागने में, ऐसे ही लेटी पड़ी रहती हूँ। ना किसी से बोलने का मन करता है, ना कुछ भी मन करता है कि पंखा वंखा बंद कर दें, कमरे में अंधेरा कर लें, अकेले ही शांति से रहें, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये मेरा सेविंग का जो कुछ रुपए होता है मैं इसी में सेव करती हूँ। मेरे बच्चे का घड़ी का डिब्बा है, तो मैंने कुछ पैसे इसमें सेव करे थे और मेरे थोड़े थोड़े रोज़ के रोज़ खर्च होते जा रहे हैं। मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या सोच के सेव कर रही हूँ और खर्चे ऐसे अचानक से आ जाते हैं कि हो जाता है, सेविंग नहीं हो पा रही है। तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे कुछ सजेशन दीजिएगा। आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी टाइम से पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। लगभग फरवरी मार्च में, वो टाइम तो इनकम टैक्स का होता है और मुझे तब समझ में आया कि बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरे पापा जो हैं, मायके में जो पापा मेरे हैं, वो दिसंबर में गए थे और फिर जनवरी में वापस आए। फिर फरवरी तक मैं यहाँ आई। फरवरी में होता है, एग्ज़ाम होता है और जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो एक्स्ट्रा सब कुछ जमा कर लेते हैं, एग्ज़ाम का फीस उस तो उस महीने नहीं हो पाया। फिर अगले महीने इनकम टैक्स का जो होता है हिसाब किताब, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिए। वैसे पापा हमसे नहीं मांगे हैं, पर जैसा फ़र्ज़ होता है हम लोग का, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं मैं उनसे बता देती हूँ, कुछ लोग को पता ही होगा। मायके में मैं 2 बहन हूँ, एक मुझसे बड़ी हैं और एक मैं हूँ। तो जैसे कि अब पापा जो कुछ भी है वहाँ मायके की ज़मीन वो बेच के, जहाँ ये मैं सुल्तानपुर में रह रही हूँ, पापा ने ये ज़मीन खरीद के दिया है। तो पापा हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम इतना नहीं कर सकते, फिर भी वो मांगते नहीं हैं, पर सोचती हूँ कि क्या उनको मांगना ज़रूरी है, फ़र्ज़ बनता है। ये करते भी हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता है इनको, मतलब जो भी लगता है कि यहाँ करना चाहिए तो मेरे कहने से पहले करते हैं। तो यही है कि हम पापा सोच रहे थे कि भागवत कराएंगे, गया करके आए तो भागवत करना ज़रूरी है। अभी ये 2-3 दिन पहले भी पापा से बात किए तो पापा मतलब सीधे ही मना कर दिए कि भागवत नहीं करेंगे, रामायण करेंगे। भागवत में बजट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पापा के हिसाब से 4-5 लाख तक जाने वाला है। तो कह रहे थे कि इतना बजट में हम नहीं फैलाएंगे, हाँ रामायण में भी हो सकता है, जिसकी जो औकात होती है वही किया जाता है। पापा से हम लोग बोले भी कि हम लोग भी कोशिश करेंगे, आपके पास जो भी सेविंग है वो है ही, जो भी कम पड़ेगा, जो भी आगे ज़रूरत है उसको हम लोग मैनेज करेंगे। लेकिन पापा नहीं माने, कहे नहीं किसी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, हमारा यही बजट है, हम यही करेंगे। तो रामायण का जो भी कह रहे हैं ना कि जो भंडारा होता है भागवत का, वो बड़ा वाला भंडारा करेंगे, रामायण ही करेंगे पर भंडारा बड़ा रखेंगे। तो पापा के पास जो भी सेविंग होगी वो मुझे नहीं पता है, बाकी की मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने तरफ से करूँ। तो मैं तब से महीने में जो कुछ बचता था मैं बचा के रखी जाती थी
यहाँ तक जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरा शौक़ है, आज तक ना मेरे शादी के 13-14 साल हो गए। आप लोग को यकीन नहीं होगा कि मैं अपने गहने के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। हाँ, जो चीज़ ज़रूरत है, जैसे ये जो कान का मैं जो कुछ ज़रूरत है, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, अब ये मैं कान में कुछ लटकने वाली पहनी थी, 2-3 बार वो मेरा टूट गया। फिर यहाँ छिनैती भी बहुत होती है, रास्ते में अगर आप अकेले जा रहे हो तो छीन भी लेते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे छोटा ही छोटा पहनती हूँ। गले में मैंने इस टाइम लिया है कुछ, लेकिन वो भी मैंने पूरा पेमेंट दे के नहीं लिया है। वो यही है कि हर महीने ईएमआई है, थोड़ा-थोड़ा करके देते रहेंगे। इकट्ठा इतना महँगा सोना है, तो मैंने आप लोग को बताया था ना, ये 23 या 25 के आसपास मिला था। तो इकट्ठे नहीं दिए थे, हमारे फैमिली के ही सुनार हैं, तो हम उनको थोड़ा-थोड़ा करके देते हैं। इतना परिचय है, इतना व्यवहार है। तो यही है कि थोड़ा सोच रहे थे कि हाँ, यही है कि मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई रहती है, हम अपने ही बारे में सोचते हैं। जो भी फ़ैशन होता है, जो भी कुछ किसी को देख के या फिर फ़ैशन के हिसाब से कोई फ़ंक्शन होता है या कहीं रिलेशन में शादी होती है, हम लोग बहुत पंख लगा के उड़ने लग जाते हैं कि ये लेंगे, वो लेंगे। पर जैसे शादी हो जाती है ना, पता नहीं कैसे शौक़ कहाँ गायब हो जाता है। अभी मेरे अंदर है थोड़ा, मैं खुद को कंट्रोल करके दबा के रखी रहती हूँ। मेरा सबसे बड़ा शौक़ है कि इंडिया का कोई भी राज्य छूटे ना, मैं पूरा घूमूँ, जहाँ भी कुछ भी है, मतलब जहाँ ऐतिहासिक जगह है, जहाँ तीर्थ स्थान है, मुझे हर जगह जाना है। सबसे बड़ा शौक़ मेरा यही है। गहने-वहने में उतना शौक़ नहीं है, पर जिस हिसाब से महँगाई है, 2 बच्चे हैं, तो सोचते हैं ना कि थोड़ा-थोड़ा बना के रखेंगे, बहुएँ आएँगी 2। तो इनसे मेरा यही डिमांड रहता है कि 1 नहीं, मुझे 3 चाहिए। इसके चक्कर में मुझे 1 भी नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ कि मेरे दोनों बहुओं के लिए भी अभी मिल जाए। तो कहते हैं पहले अपने बारे में सोचो, वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे। तो यही होता है कि 1 भी नहीं मिल पाता है। हाँ, तो मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। हाँ, तो जब शादी हो जाती है ना, आपके बच्चे हो जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ अलग हो जाती है, आपको गृहस्थी देखना होता है। हाँ, कहाँ क्या ज़रूरत है। अगर अपना कपड़ा लेना है, अगर बेड की चादर फटी है, तो हम कपड़े से पहले चादर लेना पसंद करते हैं, या बच्चों का कुछ डिमांड रहता है, तो सोचते हैं वो ले लें। तो ऐसा होता है। हस्बैंड रोज़ ड्यूटी जा रहे हैं, तो मेरे कपड़े से ज़्यादा ज़रूरी हस्बैंड के कपड़े हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले लिए, ये आने के बाद में अभी भी कहते हैं कि इतना कौन इतना क्यों ली, इतना इकट्ठा 1-2 शर्ट ले ली होती। पर मुझे लगता है कि हफ़्ते में 7 दिन स्कूल जा रहे हैं, कहीं ऐसे पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, तो इनको ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते, पहले हम बच्चे के बारे में, पति के बारे में, जो गृहस्थी चल रही है उसके बारे में, इस महीने में कैसे क्या मैनेज होगा। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ना 25,000 के आसपास मैंने इकट्ठा किया था। इनको नहीं पता था कि मैंने इतना इकट्ठा किया थी इनकी सैलरी। ये मुझे जो कुछ देते थे, अभी ना मुझे पार्लर के 2,000 हर महीना देते हैं कि जाके जो कुछ भी काम हो, जो फेशियल वगैरह, वैक्सिंग वगैरह कराना हो, तो करा लीजिए। तो मैं जाती हूँ, जब थ्रेडिंग करा के पार्लर से बाहर निकलती हूँ, तो मुझे बहुत डाँटते हैं जो कि मतलब इतना भी बचत क्यों करना। कभी-कभी मन करता है, जैसे शौक़ रहता है, मन आ जाता है, तो मैं सिर्फ़ हाथ का ही वैक्सिंग करा लेती हूँ, फेशियल-वेशियल फिर नहीं कराती हूँ। तो ये मुझे डाँटते हैं कि आदिमानव बन के मत घूमो, इंसान बन के घूमो। फिर भी मैं कर लेती हूँ, किसी-किसी महीने खर्च कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरी जो सेविंग हुई थी 25,000 के आसपास हुई थी। मतलब 5-7 ऐसे महीने में इकट्ठा करी थी मैं। और फिर इनको स्कूल में पता नहीं क्या कागज़ बनवाना था, तो बोले कि 20 से 22,000 का खर्च होगा। तो फिर मैंने कहा कि ये कहीं से मैनेज करेंगे। फिर यही होता है, किसी से ले लेते हैं, फिर जब सैलरी आती है तो उनको दे देते हैं। तो मुझे उधार लेना अच्छा नहीं लगता, जैसे एक सर पे एक बोझ हो जाता है। ये मुझे मैंने इनसे पूछा कि वो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा, तो बोले हो जाएगा, तुम उसका टेंशन मत लो, ले लेंगे किसी को, सैलरी आएगी तो, वेतन आएगा तो दे देंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, जब घर में पैसे हैं तो उधार क्यों लेना। और उधार ये लिए रहते हैं, सर मेरा भारी हुआ रहता है, नींद मुझे नहीं आती है। इंसान खुद उधार लिया है, उसको उतना टेंशन नहीं रहता, उनको रात में मस्त नींद आ जाती है। बस थोड़ा पंखा चल जाए, कमरा ठंडा रहे, एसी चल जाए, तो इनको नींद आ जाती है। मुझे उलझन हुई रहती है कि उसको कहाँ से कैसे मैनेज करें। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी रात में, पूरा दिन डिस्टर्ब थी, समझ लो पूरा दिन ऐसे मेरा काम इधर-उधर का हुआ। और ये कपड़े तो 3-4 दिन से फैले हैं। डिस्टर्ब तो मैं 3-4 दिन से थी, पर दूध वाले आ गए। तो इनको मैंने ना, जो भी मेरा सेविंग था, मैंने कहा कि आप किसी सुधार मत लीजिए, आप मेरे से ले लीजिए, फिर देख लेंगे, अगर फिर अगले महीने आएगा फिर थोड़ी-थोड़ी सेविंग कर लेंगे। तो मैंने इनको अपना दे दिया। तो वो जो काम है ना, वो 60-65 हज़ार, लगभग 65 हज़ार के आसपास लग गया काम।
फिर उस काम के लिए लगभग 60-65 हज़ार रुपये लग गए। तो जो मेरी सेविंग थी वो भी चली गई, और जो मैं सोच रही थी कि इनको उधार नहीं लेना पड़ेगा, किसी से लेना नहीं पड़ेगा, तो इनको मतलब फिर इनको जाके वो लेना ही पड़ा। तो इस वजह से मैं फिर ज़ीरो बैलेंस में आ गई। और फिर पिछले महीने मुझे थोड़ा रुपए दिए, तो अभी महीने का क्या आज 24-25 तारीख जो भी कुछ है, मैं थोड़ी सेविंग करी थी, पर थोड़ा-थोड़ा करके इस महीने के भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि पापा मेरे दिसंबर तक रामायण करेंगे। और अब लग रहा है ना कि सबको देखने में दिसंबर बहुत दूर लग रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर बहुत नज़दीक है। अगर हर महीने में इतनी सेविंग करूँगी तो दिसंबर तक कितना हो पाएगा। अब ऐसा लग रहा है ना, घर में जब शादी रहती है तो हम लोग कितना खुश होते हैं कि वो दिन कितना नज़दीक आ जाए। पर जो घर के ज़िम्मेदार होते होंगे, उनको जो पैसे इकट्ठा करना होगा, जो इंतज़ाम करना होगा, उनको वो डेट कितना नज़दीक लगता होगा ना, कि हम तब तक कितना कर पाएँगे, कैसे कर पाएँगे। उनको जो शादी के लिए तैयारियाँ करनी होती हैं, जो भी पैसे मैनेज करने होते हैं, उनको कितना मुश्किल होता होगा ना, कि उस डेट तक हम कितना कवर कर पाएँगे, कितना इंतज़ाम कर पाएँगे। कुछ लोग शायद कन्फ्यूज़ होंगे कि हस्बैंड करते क्या हैं जो इनको इतनी पैसे की किल्लत है। वैसे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है और अच्छी खासी सैलरी भी है, इंटर कॉलेज में टीचर है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि इनको पैसे की इतनी किल्लत क्यों है। तो रीज़न ये है कि जो हमारा घर है वो किस्त पे चल रहा है, और जो गाड़ी है वो भी किस्त पे है। चल लोग को यही होता है ना कि हम ज़मीन भी लोन लेके करते हैं और घर भी हम लोन लेके ही बनवाते हैं। तो ज़मीन हमें फ्री में मिल गई, पापा ने दे दिया, पर घर जो है हम लोन लेके बनवाए। तो वो जो पर्सनल लोन होता है उसमें ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है। तो थोड़े टाइम लगभग 8-10 साल तो चला। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती थी, 1 डेढ़ साल 2 साल जब भी हो जाता था, इनको अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये अपना थोड़ा लोन और बढ़वा लेते थे। तो ऐसे-ऐसे करके ब्याज भी ज़्यादा लगने लगा था। थोड़े टाइम से ये सोच रहे थे कि ये जो मेरा पर्सनल लोन चल रहा है, उसको हम होम लोन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा मेरा ब्याज कम लगेगा। तो ऐसा हुआ भी कि होम लोन में कन्वर्ट हो गया, जो भी था ब्याज काफ़ी कम लगने लगा। बट किसी बैंक से लिए थे जिसका ब्रांच लखनऊ में है, तो यहीं से सारा काम हो गया, सुल्तानपुर से ही, लखनऊ नहीं जाना पड़ा। पर ये था कि वो बैंक वाले सारा जब अमाउंट लेने लगे अपने लोन का, तो वो उसमें 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, पता नहीं क्या इधर-उधर पढ़ा के, इधर-उधर बता के। जब वो लोन दे रहे थे तब वो सारा नियम कानून नहीं बताए, लेकिन जब भराने का टाइम हुआ सारा पैसा, तो फिर बोलने लगे कि इसमें इतना 3-5 करके 2.5 लाख रुपए लगभग ज़्यादा ले लिए। तो जो हम लोग सोच रहे थे आगे की प्लानिंग कर रखे थे, वो भी हम लोग की कैंसिल हो गई। और इस तरफ जैसे ही लोन की फाइल लगाए, दूसरी तरफ इनका ऐसा ही स्कूल में नियम आ गया कि ये लोग जो नई पेंशन अभी चल रही है वो मानने को तैयार नहीं थे। तो स्कूल में नियम आया कि जब तक नई पेंशन के लिए अपना पैसा नहीं कटवाएंगे, अगले महीने सैलरी नहीं आएगी। तो मजबूरी में उसको मानना पड़ा। वैसे कोई टीचर लोग ये नई पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो पुरानी पेंशन की ही डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जब बोले कि अगले महीने में सैलरी नहीं आएगी, आदेश आ गया, तो फिर मजबूरी में नई पेंशन मानना पड़ा। तो उसके लिए 10,000 कटना शुरू हो गया। मतलब जो हम सोचे कि ब्याज कम हो जाएगा तो हम लोग की गृहस्थी थोड़ी आसानी से चलने लगेगी। और उसके बाद गाड़ी लेना भी बहुत ज़रूरी था, तो गाड़ी के लिए बहुत सारा पैसा नहीं दिए। गाड़ी के लिए थोड़े पैसे बच गए थे, तो 2.5-3 लाख के आसपास बचे था। गाड़ी लेना भी ज़रूरी था, 4 व्हीलर। तो शायद 2.5 या 3 लाख के आसपास, 3 लाख शायद गाड़ी के लिए जमा किए, बाकी गाड़ी भी किस्त है, तो महीने का उसका भी 9-10 हज़ार कटता है। तो घुमा के फिर हम लोग वहीं पे पहुंच गए। तो इस वजह से सेविंग नहीं हो पाती कि घर भी लोन पे चल रहा है, इनकी पेंशन भी कटने लगी है और गाड़ी की ईएमआई भी भरी जाने लगी है। तो इस वजह से बजट फिर पहले से भी ज़्यादा कड़क हो गया है। तो इसलिए मेरी सेविंग ना बड़ी दिक्कत हो रही है। जनवरी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी इनकी सैलरी की, तो अब थोड़ा उम्मीद लगाएं कि जनवरी तक हो जाएगा, थोड़ा तो सुकून हो जाएगा। अभी मैं पापा के रामायण जो करने वाले हैं उनके सेविंग के बारे में मैं सोच ही रही हूँ। और इनकी जो कुंडली बनी है उसमें अभी 2017 में 2017 या 16 में हुआ था पूजा। तो इनकी कुछ एज में वो ग्रह था, तो उसके लिए पूजा कराना ज़रूरी था। तो उस टाइम 70-75 हज़ार रुपये लग गया था।
तो अभी वही ग्रह अभी इस पास में भी है थोड़े टाइम में, तो वो ग्रह आने से पहले उसके लिए भी पूजा ज़रूरी है। तो उस टाइम अगर 70-75 लगा था, तो इस टाइम हम लाख के पास उम्मीद कर सकते हैं कितना लगेगा। हो सकता है इतना डिमांड करें पंडित लोग, क्योंकि महंगाई भी है और कैसे क्या होगा। तो उसके बारे में भी सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ कि इनसे कहती हूँ अपनी कुंडली जाके पंडित जी को दिखाओ कि वो टाइम कब आने वाला है, उसके पहले हम तैयारी कर लेंगे। कैसे भी पूजा तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम कहीं से उधार लेके कराएं, चाहे खुद के सेविंग से करें, या नहीं हो पाएगा तो मुझे उधार लेके ही करना होगा, पर मुझे वो पूजा बहुत ज़रूरी है कराना। तो इनसे मैं कितनी बार कह रही हूँ कि जाके पंडित जी को दिखाइए कि वो टाइम कब है। कैसे है लापरवाही, सुनते ही नहीं, घर के लिए निकल जाते हैं पर अपनी जन्म पत्री लेके नहीं जाते हैं। रामायण के लिए भी तैयारी करनी है और उसके बाद इनके पूजा के लिए भी तैयारी करनी है। और जब मैं ये चीज़ सोच लेती हूँ तो मेरे दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है कि मैं कहाँ से कैसे करूँ, क्योंकि बचत कुछ सोच के करती हूँ और खर्च कहीं और हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? कितना भी मैं जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करती जाती हूँ ना, भगवान उतने ही परेशान करते जाते हैं। मैं ये सारी चीज़ें कभी शेयर नहीं करती हूँ। मैं सब चीज़ें साइड में रख के इग्नोर करके मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन अभी भी मैं आज सुबह से काम कर रही हूँ, दिमाग मेरा उसी में लगा पड़ा है, पता नहीं क्या कैसे होगा। कभी-कभी ऐसा लगता है ना, भगवान मुझे भूल गए पैदा करके। ज़िम्मेदारियाँ दिए हैं, बहुत सारी दिए हैं और पैसे भी दिए हैं, पर पता नहीं कहाँ वो मैनेज होता है। मुझे हर जगह कम ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी ज़िम्मेदारियाँ भगवान को देना ही था तो मुझे थोड़े पैसे और दिए होते। कम से कम मुझे इस लायक बनाए होते कि मैं खुद कमा सकती। इसीलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल भी खोली और मुझे पूरे 4 साल हो गए। पर इसमें भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बच्चे भी इतने छोटे हैं कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि सुबह जाते हैं, दोपहर तक आ जाते हैं, तो दोपहर तक कौन-सी ड्यूटी मैं करूँगी। और मेरे दोनों बच्चे इतने मैच्योर नहीं हैं कि घर में अकेले रह लेंगे। एक तो 10 साल का है, एक 8 साल का है। मैं तो बच्चों को छोड़ने भी जाती हूँ, लेने भी जाती हूँ। मैं बच्चों को अकेले नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं घर में अकेले छोड़ के कैसे मैं जाऊँगी बाहर जॉब करने। ये भी मैं उम्मीद लगाए रहती हूँ भगवान से कि एक दिन वो आएगा जब ठाकुर जी सब सही कर देंगे, लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। जिस पैसे की किल्लत मैं आज झेल रही हूँ, वो सब नहीं रहेगा। ऐसा लगता है, मुझे फ़ील होता है कि इतना भी भगवान नहीं परेशान करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्या इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हैं, मैं अभी इस टाइम आज मैं मतलब नहीं कंफर्टेबल हूँ शेयर करने के लिए। हो सकता है कभी मेरा मूड चेंज हो तो मैं बताऊँ अपने बारे में। और मुझे खर्च करने में बुरा भी फ़ील नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है कि भगवान मुझे इस लायक बनाए हैं कि मैं ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ये ज़िम्मेदारियाँ दिए हैं। मुझे अच्छा लगता है, पर ये सोचती हूँ कि अगर इतनी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं तो भगवान को बहुत सारा रुपए भी देना चाहिए था कि मैं कहीं से भी ना चूकूँ। मैं बिल्कुल खुश होके मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूँ। पर कभी-कभी ना ऐसा शौक होता है अपने लिए जीने का, अपने लिए कुछ करने का। और जब से मेरी शादी हुई है, बस यही है कि ज़िम्मेदारी मिल गई है अपनी गृहस्थी खुद देखने की। और बस बहुत ज़्यादा अपने लिए करती क्या हूँ कि बस कपड़े खरीद ली, बहुत शौक किया, वो भी इतना ज़्यादा नहीं, बस ज़रूरत जितनी है उतना, कि मतलब पंख लगा के नहीं उड़ती हूँ। जितनी ज़रूरत है, कहीं आना-जाना है तो ले लिए, 2-4 कपड़े नए रख लिए स्टॉक में कि हाँ, कहीं आने-जाने की ज़रूरत पड़ी। बस ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ देखे उसको ले लिए, या कोई शौक है उसको ले लिए। जो भी लेते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत तभी सोचते हैं। अब इसके बाद तो लगता ही नहीं कि मैं अपनी शौक पूरी कर पाऊँगी, क्योंकि शौक से ज़्यादा मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी यही उम्मीद है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो आज नहीं कल मैं भी यूट्यूब पे सक्सेस हो जाऊँगी। और जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी मेरे लिए थोड़ी आसान हो जाएँगी। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नए वीडियो में। आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी और इस वजह से मैं आप लोगों से बात करी, क्योंकि मैं 2-4 दिन से थी
तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ अपने मन की बात शेयर करी, क्योंकि जब मैं इतने टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ और यूट्यूब पे हूँ, तो हो ही जाता है ना, कभी कभी मन की बात शेयर करने का मन हो जाता है। ये बात जो मैंने आप लोग के साथ अभी यूट्यूब पे शेयर करी है, वो मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं बताया, किसी से नहीं बताया, बस ऐसे मन किया। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।